साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन की ओर से आज आप सब लोगों से ये जो कोरोना महामारी कोविड-19 जो चल रही है इसके संदर्भ में जुड़ा हूं। मैं समझता हूं हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। विश्व का हर देश लगभग इससे प्रभावित है और हर जगह पे त्राहिमाम मचा रखी है। लेकिन हम लोगों के भारत में मुख्य रूप से इंदौर ने जिस तरीके से शर्मसार किया है वो बहुत ही दुखदायी है, दुखास्पद है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा इंदौर है वो स्वच्छता में नंबर 1 के लिए जाना जाता था। हम अच्छे के लिए जाने जाते थे। हम लोग स्वच्छता में हैट्रिक लगाने के बाद में हमारा टास्क था कि हम लोग स्वच्छता का चौका लगाएंगे। हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जाना जाता था। लेकिन जिस तरीके से अभी इंदौर को चीन का युहान जिस तरीके से फेमस है, उस तरीके से भारत का इंदौर जो है उसको चाइना का वुहान कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो आंकड़े हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से देखें तो हम लोग नंबर 1 हो चुके हैं। हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। उससे ज्यादा दुखदायी और उससे ज्यादा पीड़ा देने वाली बात यह है कि उसमें जो मृत्यु दर है, उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है। 10% से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी तक इंदौर में 900 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 50 से अधिक मौतें हो चुकी है, जो भी इस जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से हाईएस्ट है। मैं समझता हूं ये सबसे शर्मसार करने वाली बात है। मेरे साथियों, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया, वो निर्णय नहीं लिया। मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर इंदौर में ये कोरोना फैला है तो इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं और हम सब लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर आज हम जिस तरीके से, आज इतने दिनों बाद जिस तरीके से लॉकडाउन का फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा लोग इस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है इंदौर की सड़कों पे, लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन है। मैं समझता हूं इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। मैं साथियों, जिस तरीके से पहले हमारे इंदौर में और प्रदेश के लोग बोलते थे कि ये तो चाइना में बीमारी, ये तो इटली में है, ये तो अमेरिका में है, ये अब देश में आ गई। देश में आ गई तो बोले तो दिल्ली बॉम्बे में यहाँ नहीं है, तो अब हमारे प्रदेश में आ गई। प्रदेश में आने के बाद में आज ये हमारे इंदौर शहर में, भोपाल शहर में 20 से 25 जिलों में ये जब जो बीमारी है अपना घर बना चुकी है। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी तक भी आप लोग सावधान नहीं है, अभी तक भी आप लोग सतर्क नहीं है। कब मानोगे भैया, कब मानोगे? आपके घर में आ जाएगी, आपको हो जाएगी, जब मानोगे। मैं समझता हूं हम सब लोगों को पूरे अनुशासन के साथ, कड़ाई के साथ सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करने की आवश्यकता है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को खत्म कर देंगे। हर व्यक्ति को बॉर्डर पे जाकर लड़ने का मौका नहीं मिलता है। आज देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हर व्यक्ति अपने घर में ही रहकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकता है। तो मैं समझता हूं हाथ जोड़ के सब लोगों से अपील कि मेरा भैया किसी का इंतजार मत करो। आप ये जिस तरीके से कई लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि फलानी सरकार ने ये नहीं किया, फलानी सरकार ने, अरे ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। कोरोना किसी में भेदभाव नहीं करता है। आपका नाम चाहे अब्दुल हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, ये किसी में भेदभाव नहीं करेगा, ये एक साथ लपेटेगा। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम सब लोग इसमें योगदान करें। हमारी सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर कड़ाई से फैसले लिए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं इसमें हम सब लोगों को मिलकर सरकारों का सहयोग करने की आवश्यकता है। और जिंदा रहेंगे तो बाकी सारी चीजें चलती रहेगी। मैं समझता हूं हम सब लोगों को मिलकर इसमें लड़ने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है। जब भी हम लोग, और मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिस तरीके से हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, जिस तरीके से हमारे स्वच्छता कर्मचारियों ने और जिस तरीके से हमारे पुलिस ने इसमें काम किया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के उन लोगों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं सब लोगों को अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के सारे दिशा निर्देशों का पालन करें और लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें। अगर ईमानदारी के साथ अगले 1 हफ्ते तक भी हमने 100% तरीके से लॉकडाउन का फॉलो किया तो मैं समझता हूं स्थिति सुधर जाएगी और हम बेहतर स्थिति में होंगे। इसी आशा के साथ कि आप इसको सकारात्मक ताकत से लेंगे और जो लॉकडाउन है उसके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसी के साथ किसान बचाओ, देश बचाओ, युवा किसान संगठन। धन्यवाद।